हेलो फ्रेंड्स, मैं नूर आलम सिद्दीकी और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश इन ए शॉर्ट टाइम। आज हम लोग सीखेंगे मॉडल वर्ब कैन को और साथ में ये जानेंगे कि जब किसी सेंटेंस में हम कैन का इस्तेमाल करते हैं उस सेंटेंस को हम चार तरह से ट्रांसलेट कर सकते हैं, जैसे कैन, एबल, परमिट या अलाउ से भी। इस तरीके से अगर आप एक सेंटेंस को चार तरह से बोल सकते हैं तो आपकी इंग्लिश बेहद अच्छी होगी। फिर देखें, जब हम किसी सेंटेंस में कांट का इस्तेमाल करते हैं तब उस सेंटेंस को हम अनेबल या नॉट एबल से भी ट्रांसलेट कर सकते हैं। और इसे अच्छे तरीके से जानने के लिए और समझने के लिए ज़रूरी ये है कि सबसे पहले हम देखें, इनकी हिंदी सीखते हैं। मॉडल वर्ब कैन की हिंदी होती है सकता है। इस तरीके से एबल की हिंदी समर्थ यानी काबिल। नेक्स्ट देखें, अनेबल यानी असमर्थ, किसी काम को करने में काबिलियत नहीं हो, सलाहियत नहीं हो। या परमिट या अलाउ, इसकी हिंदी होती है अनुमति देना या इजाज़त देना। अब इन सारे वर्ड्स और इनकी हिंदी को जहन में रखते हुए आइए कुछ सेंटेंसेस को देखते हैं ताकि आप इनका इस्तेमाल स्पोकन इंग्लिश में आसानी से कर सकें। देखें, पहला एग्जाम्पल है आई कैन डू दिस वर्क, मैं ये काम कर सकता हूँ। इसे और समझते हैं आसानी से। देखें, आई मैं, आई कैन मैं सकता हूँ, आई कैन डू मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू दिस मैं इसे कर सकता हूँ, आई कैन डू दिस वर्क मैं इस काम को कर सकता हूँ, यानी इस काम को करने की मेरे अंदर सलाहियत या क्षमता है। अब इसे हम ऐसे भी बोल सकते हैं, आई कैन प्ले क्रिकेट मैं क्रिकेट खेल सकता हूँ, आई कैन गो देयर मैं वहाँ जा सकता हूँ। तो ध्यान दें, इस कैन की जगह पे हम इस सेंटेंस को ऐसे ही बोल सकते हैं, आई एम एबल मैं समर्थ हूँ, मेरे अंदर सलाहियत है, टू डू दिस वर्क इस काम को करने की। तो आप कैन से बोलें या एबल से बोलें, सेंस वही हो रहा है। या आप इसे ऐसे भी बोल सकते हैं, आई हैव एबिलिटी मेरे अंदर योग्यता है, सलाहियत है, क्षमता है, टू डू दिस वर्क इस काम को करने की। तो आप इस तरीके से किसी भी सेंटेंस को तीन तरीके से बनाएं। अगला देखते हैं सेंटेंस क्या है। देखिए, अब अगर सेंटेंस नेगेटिव हो, जैसे ही कैन नॉट गो देयर, वह वहाँ नहीं जा सकता है, आप इसे ऐसे ही बोल सकते हैं, ही इज़ नॉट एबल वह समर्थ नहीं है, टू गो देयर वहाँ जाने में, यानी वह वहाँ जाने में समर्थ नहीं है, वह वहाँ जाने के काबिल नहीं है। या इसे हम ऐसे ही बोल सकते हैं, ही इज़ अनेबल वह असमर्थ है, टू गो देयर वहाँ जाने में। या इसे आप ऐसे ही बोल सकते हैं, ही हैज़ नो एबिलिटी उसके अंदर योग्यता, क्षमता नहीं है, सलाहियत नहीं है, टू गो देयर वहाँ जाने में। तो आप इस तरीके से एक सेंटेंस को चार तरह से बोलने की कोशिश करें। आए कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। देखें, मॉडल वर्ब कैन से परमिशन देने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे अगर ऐसा बोलना हो, यू कैन सिट हियर तुम यहाँ बैठ सकते हो, यानी बैठने की उसे इजाज़त दी जा रही है, अनुमति दी जा रही है। तो आप इसे ऐसे ही बोल सकते हैं, यू आर परमिटेड यानी तुम्हें अनुमति है, तुम्हें इजाज़त है, टू सिट हियर यहाँ बैठने की। या परमिटेड की जगह पे आप अलाउड भी बोल सकते हैं। और ये सेंटेंसेस पैसिव वॉइस में है, तो आप ऐसे बोलें, यू आर अलाउड तुम्हें इजाज़त है, तुम्हें अनुमति है, टू सीट हियर यहाँ बैठने की। तो आप इस तरीके से और भी सेंटेंसेस बोल सकते हैं। अगर ऐसा बोलना हो, देखें, सीट यहाँ वर्ब है, हियर ऑब्जेक्ट है, यू सब्जेक्ट है, कैन एक मॉडल वर्ब है। तो आप वर्ब और ऑब्जेक्ट को चेंज करें। अगर ऐसा बोलना हो, यू कैन गो देयर तुम वहाँ जा सकते हो, इसे आप ऐसे ही बोल सकते हैं, यू आर परमिटेड टू गो देयर या यू आर अलाउड टू गो देयर। आप ऐसा बोलना हो कि तुम यहाँ आ सकते हो, यू कैन कम हियर, इसे आप ऐसे ही बोल सकते हैं, यू आर परमिटेड टू कम हियर या यू आर अलाउड टू कम हियर। इस तरीके से कुछ हिंदी सेंटेंसेस दिए जा रहे हैं, आप इन्हें ट्रांसलेट करें और कमेंट सेक्शन में आंसर ज़रूर दें। तो देखें, पहला सेंटेंस क्या है, आप मेरा काम करने में समर्थ हैं। नेक्स्ट देखें, वह अंग्रेज़ी बोलने में समर्थ नहीं है। नेक्स्ट देखें, आपको वहाँ जाने की अनुमति दी जाती है। नेक्स्ट, उसे बोलने की अनुमति दी जाती है। आप इन्हें ट्रांसलेट करें और कमेंट सेक्शन में आंसर ज़रूर दें। आज के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताएं। अगर पसंद आया हो तो इसे ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच इसे ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।